पारिभाषिक शब्दावली जो है वहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी की बहुत ही एक विशिष्ट अंग है, एक या फिर अविभाज्य अंग है। पारिभाषिक शब्द का जो है एक संदर्भ में एक जगह पर उसका एक ही अर्थ होता है, उससे हटकर उसका और कोई अर्थ जो है वहाँ नहीं होता है करके यहाँ पर कहा जा रहा है। या फिर कोई विदेशी शब्द भी क्यों ना हो, अगर वो सक्षम है उस अर्थ को बताने के लिए और मुश्किल हो रहा है नए शब्दों को बनाने के लिए, तो उन्हीं शब्दों को जो है पर चुना गया। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से यूनिट 4 से पारिभाषिक शब्दावली जो है उसको देखेंगे। आप लोगों को यूनिट 4 के अंतर्गत एक तो सरकारी पत्राचार भी है, उसके साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली भी है। क्या है पारिभाषिक शब्दावली, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों उसकी जो महत्व है वह ज्यादा है, तो वो सभी जो है हम आज के इस क्लास में देखेंगे। देखिए, अगर आसानी से कहना चाहिए तो जिसकी हम परिभाषा दे सके वही पारिभाषिक शब्दावली है। ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, ये जो शब्द है, इन्हें हम आए दिन या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में क्या है, आम बातों में यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसी विशिष्ट स्थान पर, किसी क्या है विशेष जगह पर कोई विशिष्ट काम के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो चलिए वह क्या है आगे की जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली प्रयोजन मूलक हिंदी का महत्वपूर्ण अंग है। पारिभाषिक शब्दावली ने हिंदी को ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, वाणिज्य और जनसंचार की भाषा बनाने का गौरव प्रदान किया है। देखिए, पारिभाषिक शब्दावली जो है वहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी की बहुत ही एक विशिष्ट अंग है, एक या फिर अविभाज्य अंग है, ऐसे ही हम कह सकते हैं। इसने यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, वाणिज्य और जनसंचार आदि में जो है यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली के कारण ही जो है इस हिंदी को एक महत्वता जो है मिली है। तो इसका अर्थ देखिए, परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी परिभाषा दी जा सके। परिभाषा किसी विषय, वस्तु या विचार को एक निश्चित स्वरूप में बांधती है। देखिए, जिसकी हम क्या है परिभाषा जो है देते हैं, मतलब परिभाषा दे सके उस शब्द का, तो उसे हम पारिभाषिक शब्दावली जो है कहते हैं। तो ऐसे में किसी विषय, वस्तु को जो है एक निश्चित स्वरूप में जो है वह परिभाषा जो है वह बांधती है। इसे अगर और भी आसानी से समझना है तो देखिए, पारिभाषिक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका प्रयोग किन्हीं विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाए। पारिभाषिक शब्द हमारे दैनिक जीवन के शब्द ना होकर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं और उनके अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रोजमर्रा के बातों में या फिर कामों में हम इसका प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसी विशिष्ट जगह पर किसी विशिष्ट काम के लिए करके। तो ऐसे में कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन केमिस्ट्री, प्राण विज्ञान और उसके साथ साथ दर्शन मतलब फिलॉसफी, गणित, विधि मतलब कानून, वाणिज्य मतलब बिजनेस, अर्थशास्त्र इकोनॉमी, नेक्स्ट मनोविज्ञान साइकोलॉजी, भूगोल, ज्ञान विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में जो है इसका मतलब पारिभाषिक शब्दावलियों का जो प्रयोग है हम यहाँ पर करते हैं। तो विशिष्ट जगह पर विशिष्ट काम के लिए वहां पर जो है हम पारिभाषिक शब्दावलियों का जो प्रयोग है वहां करते हैं। तो ऐसे में इनकी अर्थ सीमा जो है सुनिश्चित और परिभाषित होती है। उस एक शब्द की अर्थ सीमा उस एक ही जगह पर किया जाता है और उसकी जो अर्थ है वहां सुनिश्चित रहती है और परिभाषित जो है रहती है। आगे देखिए यहाँ पर डॉक्टर सत्यव्रत ने मतलब परिभाषा, अभी पहले हमने अर्थ को देखा, क्या है यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली मतलब मीनिंग देखा, अभी जो डेफिनेशन है मतलब जो परिभाषा है उसे देखेंगे। तो डॉक्टर सत्यव्रत के अनुसार देखिए, दैनिक जीवन में नए विचार और वस्तु के लिए नए शब्दों के आगमन को पारिभाषिक शब्द मानते हैं। दैनिक जीवन में नए नए विचारों के लिए नए नए अर्थ से भरे जो शब्द है उनको ही पारिभाषिक शब्द हम कह सकते हैं। वही डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने यहाँ पर क्या कहा है, पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिक, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। देखिए, वे शब्द जो रसायन शास्त्र में, भौतिकी में, दर्शन में, राजनीति में या फिर जैसे कुछ समय पहले देखा कि और भी बहुत सारे क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान
और उसके साथ साथ मनोविज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र, तो इससे बहुत सारे अलग अलग और बहुत ही विशिष्ट जगहों पर, विशिष्ट क्षेत्र में जो है जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें ही हम यहाँ पर पारिभाषिक शब्द जो है कहते हैं। तो वही प्रशासन शब्दकोश के अनुसार देखिए, पारिभाषिक शब्द का एक सुनिश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है। किसी विशेष संकल्पना या वस्तु के लिए एक ही शब्द होता है, विषय विशेष या संदर्भ में उससे हटकर उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं होता। देखिए, पारिभाषिक शब्द का जो है एक संदर्भ में एक जगह पर उसका एक ही अर्थ होता है, उससे हटकर उसका और कोई अर्थ जो है वहां नहीं होता है करके यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए, जब 1950 में हमारी संविधान बनी तो उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, है ना, 200 सालों से ज्यादा उन्होंने शासन किया था यहाँ पर वो रहे थे। तो ऐसे में उन लोगों का शासन था, तो सब कुछ शासन के जो कामकाज है वो सभी जो है अंग्रेजी भाषा में थी। तो ऐसे में अभी क्या है, एक भाषा जो है वो ना जो है राजभाषा बहुत ही जरूरी था। अभी भी क्या है, अगर अंग्रेजी भाषा में ही आगे भी हम शासन करते जाएंगे तो क्या है यहाँ पर किसी ना किसी रूप में हम आज भी क्या है यहाँ पर उन्हीं की गुलाम में ऐसे जो है यहाँ पर महसूस होता है, क्योंकि उन्हीं के छोड़कर गए भाषा को तो हम इतना जो प्रयोग है यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसीलिए एक देश के लिए क्या है, एक राजभाषा होना जो एक सूत्र में पूरे देश को बांधे, उसकी जरूरत थी। तो इसीलिए हिंदी को जो है पर राजभाषा का जो दर्जा है वहां मिला, क्योंकि ज्यादातर जो है हिंदी भाषा को जो है भारत देश में ज्यादातर लोग जानते थे, बोलते थे। तब तक हिंदी भाषा जो है सिर्फ क्या है वहां एक बोली थी या फिर सिर्फ उसे बोला जाता था, उतना एक भाषा थी वह, सामान्य भाषा और साहित्यिक भाषा भी थी। तो साहित्यिक भाषा का रूप, साहित्यिक भाषा के बाद सिर्फ बोलचाल की भाषा थी, बोलने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। अभी जब उसे राजभाषा का एक दर्जा मिला तो ऐसे में क्या है, सभी देखिए ये कह सकते हैं हम कि पारिभाषिक शब्द जो है वो हिंदी के शब्द ना होकर बल्कि अंग्रेजी शब्दों के पर्यायवाची रूप है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द है ऐसे भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में शासन चलाने के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए, मैथ्स में, ऐसे हर एक जगह पर जहां पर पहले सिर्फ हम अंग्रेजी के ही किताब, अंग्रेजी के ही शब्द, अंग्रेजी की ही भाषा को देखते थे, तो अभी अचानक से क्या है, अगर हिंदी में मतलब हिंदी को राजभाषा बनाई गई तो उसमें अगर क्या है यहाँ पर शासन जो है चलाने, तो उन शब्दों के लिए क्या कहेंगे? एग्जाम्पल एप्लीकेशन, तो उसके लिए हिंदी भाषा में कैसे हम करेंगे, है ना। तो ऐसे जो है यहाँ पर प्रश्न उठता है, तब जाकर पारिभाषिक शब्दावली जो है बनाने के लिए एक समिति को जो है बिठाया जाता है। में जब संविधान को यहाँ पर लिखा गया था, फिर संविधान को लागू किया गया था, उस समय सिर्फ इतना कहा गया था कि आगे 10 या 15 साल या फिर मैक्सिमम 20 साल के लिए जो है पर अंग्रेजी भाषा को हम प्रशासन में यूज करेंगे, शासन चलाने के लिए उस भाषा का प्रयोग करेंगे। बाद में तब तक हिंदी को संपूर्ण रूप में जो है एक राजभाषा के इसमें स्थान पर जो दिया गया है, स्थान जो दिया गया है, तो हिंदी भाषा को ही, उन शब्दों को ही हम प्रयोग करेंगे ऐसे। तो इसीलिए समिति बिठाई गई और बहुत सारे लोगों ने जो है उस पर काम किया, फिर बहुत सारे शब्द भी बने। तो उसको भी हम आगे देखेंगे कि कैसे यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली का जो सफर है वहां रहा है करके। तो पहले उसे बनाने का जो काम है वहां होने लगा। तो अंग्रेजी शब्दों के पर्यायवाची रूप के अंतर्गत, रूप के जैसे जो है इसे बनाए गए, प्रारंभ जो है उसकी सृष्टि जो है यहाँ पर की गई। मगर आज भी जो है हम अंग्रेजी को भी ऐसे ही जो है यहाँ पर उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी का भी प्रयोग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे जो यहाँ पर भाषा है उनका भी प्रयोग जो है यहाँ पर हम करते आ रहे हैं प्रशासन में, वो अलग बात है। तो इसीलिए देखिए क्यों मैंने ये बात आपको बताई, क्योंकि यहाँ पर क्यों पारिभाषिक शब्दावली की जो महत्व है वहाँ है, वो पारिभाषिक शब्दावली मतलब कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसकी जो सोच आई, तो इसके लिए मैंने ये जो जानकारी है वो आपको रहे, इसलिए मैंने ये बात बताई। तो तभी जो है 1950 में संविधान के लिए जो है पारिभाषिक शब्दावली पूर्ण रूप से हिंदी में ही प्रशासन का कामकाज जो है जो भी है यहाँ पर होना है, सभी कार्यालय मतलब सभी ऑफिस में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना है, क्योंकि तब तक अंग्रेजी भाषा में ही सब कुछ होता था। तो ऐसे जब बात आती है तभी पारिभाषिक शब्दावलियों की एक रचना समिति जो है पर बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, पर पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्माण है पहले होता है। जैसे मैंने आपको कहा, अभी हमने अर्थ देख लिया और परिभाषा भी देख ली। अब तक तो आपको ये पता चल गया है कि पारिभाषिक शब्दावली मतलब क्या है और उसे कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं,
फिर उसके साथ साथ कैसे उसकी जो शुरुआत है हुई। तो पहले जैसे मैंने कहा कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण पहले हुआ। तो देखिए पारिभाषिक शब्दावली शब्दों का समूह है। ये शब्द विद्वान मंडली द्वारा बनाए जाते। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली हिंदी शब्दों का संकलन नहीं है, यहाँ अंग्रेजी शब्दों के पर्याय के रूप में निर्मित की गई है। शब्दावली का निर्माण सरल प्रक्रिया नहीं है। अनेक मत, सिद्धांत, प्रयोग और उपयोगिता के आधार लेकर पारिभाषिक शब्दावली निर्मित की गई। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो जो है शब्द जो है पारिभाषिक शब्दावली हिंदी के शब्द ना होकर क्या है अंग्रेजी शब्दों के पर्याय के रूप में क्या है इनका प्रयोग होने लगा। तो ऐसे में पारिभाषिक शब्दावलियों का जो एक निर्माण काम जो है मतलब उन्हें बनाना जो था यहाँ पर बहुत ही मुश्किल था। और ये पारिभाषिक शब्दावली जो वो एक शब्दों का समूह है। अब तक अगर हम देखेंगे तो 9 लाख से भी ज्यादा जो पारिभाषिक शब्दावली है वहां है। अभी 9 लाख से भी ज्यादा जो है पारिभाषिक शब्दावली। पहले तो उसे बनाने के लिए क्या है एक रचना समिति जो है उसे निर्माण किया गया। तो उनके अनुसार क्या है पर बहुत सारे शब्दों का उसमें अभी यहाँ पर देखिए उसमें अनेक मत थे, सिद्धांत, प्रयोग और उपयोगिता के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कहाँ किया जाता है, किस जगह पर प्रयोग किया जाता है। तो इस सब को देखकर उसमें भी भिन्न मत भी थे। तो ऐसे देखकर ऐसे बहुत सारी क्या है यहाँ पर समय और पैसे खर्च करके बाद में जो है यहाँ पर क्या बनता है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण जो है पहले करता है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट देखिए ग्रहण, निर्माण हुआ। अभी नेक्स्ट ग्रहण। पारिभाषिक शब्द बनाते समय यह भी स्मरण रखा गया कि यदि तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द पहले से किसी धारणा को व्यक्त करने में सक्षम हो तो नया शब्द घड़ने के स्थान पर उस शब्द को ही स्वीकार कर लिया जाए। मतलब ग्रहण करते समय कुछ शब्दों को जो है मतलब जो पहले भी यूज करते थे हम लोग ऐसे शब्दों को चुना गया। मतलब वो एक शब्द जो पहले भी प्रयोग में था और उस एक बात को मतलब किसी एक विशिष्ट जगह पर किसी एक विशिष्ट अर्थ को यहाँ पर बताने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए वो सक्षम है वो शब्द। तो क्यों ना नए शब्द को बनाने के बदले में हम उसी शब्द को यहाँ पर ग्रहण कर ले। इसीलिए ग्रहण करके पहले निर्माण फिर नेक्स्ट स्टेप है ग्रहण। तो जो पहले से यूज में थे उन शब्दों को यहाँ पर क्या है निकाल कर रखा गया। जैसे अंग्रेजी के मोटर, स्टेशन, टिकट, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, हॉकी, कैरम, क्रिकेट, आउट, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जैसे अनेक शब्दों को स्वीकार कर लिया है। देखिए ऐसे ही स्वीकार कर लिया करके तो ऐसे में सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द। तो इसीलिए विदेशी शब्दों के अंतर्गत ही हम इन सभी शब्दों को देख सकते हैं। तो चाहे वो देशज हो, हमारे कोई देशी शब्द हो पहले से, या फिर तत्सम शब्द हो, या फिर तद्भव शब्द हो, या फिर कोई विदेशी शब्द भी क्यों ना हो, अगर वो सक्षम है उस अर्थ को बताने के लिए और मुश्किल हो रहा है नए शब्दों को बनाने के लिए तो उन्हीं शब्दों को जो है पर चुना गया। तो जैसे यहाँ पर मोटर, स्टेशन, आज भी हम रेलवे स्टेशन कहते हैं, है ना। तो टिकट, सल्फर, पोटेशियम और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, तो ऐसे सभी शब्दों को ऐसे ही प्रयोग में जो है रखा गया। तो नेक्स्ट देखिए ग्रहण के बाद शब्द संग्रह। अभी ग्रहण हुआ, नेक्स्ट है शब्द संग्रह। हिंदी जनभाषा है। साहित्यिक भाषा के पूर्व ही यह दैनिक व्यवहार और बोलचाल की भाषा बन चुकी थी। पारिभाषिक शब्दावली में शब्द संग्रह भी महत्वपूर्ण है। नए शब्द बनाने में अनावश्यक धन, श्रम, समय नष्ट करने के स्थान पर जन सामान्य के बीच में प्रचलित शब्दों का संग्रह किया जाना भी महत्वपूर्ण है। उस दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। भरपाई, भुगतान, भूल चूक, जोड़न, वसूली, दाखिला, लाभ, फायदा, हवाई अड्डा, छूट, गुमनाम, अर्जी, नीलाम, हथकड़ी आदि। देखिए ये भी सोच जो है यहाँ पर अभी शब्द को संग्रह, ग्रहण भी करना और संग्रह भी जो है यहाँ पर किया गया। क्योंकि यहाँ पर क्या है नए शब्दों को बनाने में बेकार में यहाँ पर धन और श्रम और समय सब कुछ नष्ट हो रहा था। तो ऐसे में कुछ और शब्दों को ऐसे ही संग्रह जो है किया गया। जैसे जो है यहाँ पर भरपाई करना, भुगतान, भूल चूक, जोड़न, वसूली, दाखिला, लाभ, फायदा, हवाई अड्डा, छूट, गुमनाम, अर्जी, नीलाम। तो ऐसे भी क्योंकि हिंदी भाषा सिर्फ साहित्यिक भाषा नहीं, साहित्यिक भाषा बनने से पहले से ही वो बोलचाल की भाषा थी। अंग्रेजों के आने से पहले ही जो है यहाँ पर क्या है हिंदी भाषा में यहाँ पर कुछ तो कामकाज, सरकारी कामकाज जो है वह चल रहा था। मतलब इतना उसका जो रूप है थोड़ा सा अलग था। बाद में क्या है यहाँ पर
वो सिर्फ बोली थी, जैसे हम कड़ी बोली कहते हैं, सिर्फ बोली, बोली के बाद वह भाषा बनी, साहित्यिक भाषा बनी, फिर उसके बाद राजभाषा का दर्जा मिलने पर वह मानक भाषा भी बनी, यहाँ पर राजभाषा भी है ना। तो इस तरह से भी जो है यहाँ पर एक भाषा के जो रूप है वह बदलता आता है। तो ऐसे में पहले ही देखिए हथकड़ी है ना, तो ऐसे पहले ही जो भाषा जो है यहाँ पर शब्द जो है वो प्रचलित थे, तो उन्हीं शब्दों का संग्रह यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैसे अभी आपको अर्थ, परिभाषा और पारिभाषिक शब्दावली का जो एक सफर है वह कैसे रहा, कैसे उसे बनाया गया, उसे चुना गया, ऐसे भी हमने जान लिया। तो कुछ उदाहरण जो है पर पारिभाषिक शब्दावलियों के लिए यहाँ पर दिया है, आपको परीक्षा में कैसे दे सकते हैं पर, जैसे यहाँ पर अंग्रेजी शब्द देंगे, उसकी जो पारिभाषिक शब्द है उसे हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ शब्द में बता रही हूँ। देखिए एडवांस के लिए अग्रिम कहते हैं, एडवांस अग्रिम, एजेंट अभिकर्ता, एक्ट कार्य, एक्ट के लिए क्या है कार्य, बिल विधेयक, कॉन्फिडेंस गोपनीय, ड्राफ्ट प्रारूप या मसौदा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एडिटिंग संपादन, फंड निधि, ग्रांट अनुदान, लोगो प्रतीक चिन्ह, देखिए लोगो के लिए प्रतीक चिन्ह कहते हैं, मेमो ज्ञापन, प्रोजेक्ट परियोजना। याद रखिएगा जो आपको पूछने की संभावना है तो उसी को, उन्हीं शब्दों को चुनकर यहाँ पर उदाहरण के लिए रखा गया है, तो ऐसे में सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद में रखिएगा। रिमाइंडर अनुस्मारक, सिनॉप्सिस रूपरेखा, कमिटी समिति, टेक ओवर कार्यभार संभालना। नेक्स्ट है टेंडर निविदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा टेंडर निविदा। नेक्स्ट देखिए एजेंडा कार्यसूची, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, अप्रूवल अनुमोदन, कैंडिडेट उम्मीदवार, कमिश्नर आयुक्त, याद रखिएगा, डायरेक्टर निदेशक, ड्राफ्ट आलेखन, देखिए पहले भी ड्राफ्ट आया था उसे मसौदा भी कहते हैं, और आलेखन भी, ये भी याद रखिएगा। एम्प्लॉयर नियुक्त, मैनेजर प्रबंधक, नॉमिनेटेड नामित, ये याद रखिएगा, मैनेजर प्रबंधक, नॉमिनेटेड नामित। रिजर्वेशन आरक्षण, रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति, सैलरी वेतन, टाइम टेबल समय सारिणी, वाचर चौकीदार, टाइपिस्ट टंकक, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, याद रखिएगा, एडवाइजर सलाहकार, क्लर्क लिपिक, कैबिनेट मंत्रिमंडल, क्लर्क लिपिक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मंत्रिमंडल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पर्सनल वैयक्तिक, प्रिंसिपल प्राचार्य, प्रोफेसर प्राध्यापक, रिसर्च स्कॉलर शोध छात्र, स्टिपेंड वाजीफा या फिर रुतिका, वाइस चांसलर उपकुलपति, जर्नलिस्ट पत्रकार, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा प्रमाण पत्र, सेक्रेटरी सचिव, रिमाइंडर अनुस्मारक, रेजोल्यूशन संकल्प, रेजोल्यूशन जो है पर संकल्प जो है याद रखिएगा, एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति से भी याद रखिएगा, प्रोड्यूसर निर्माता, वायरलेस बेतार, इन सभी शब्दों को अच्छे से याद में रखिएगा। और भी बहुत सारे जो शब्द रहते हैं उनकी जानकारी भी रखिएगा, क्योंकि कोई भी जो है यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, कोई भी मतलब यहाँ पर ज्यादातर जो हम यूज करते हैं आए दिन के रोजमर्रा के, वो भी मतलब अगर हम बैंक जाएंगे या फिर कोई ऑफिस जाएंगे वहां पर क्या यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन जाएंगे, तो ऐसे ही क्या है यहाँ पर कोई भी कार्यालय में, किसी भी कार्यालय में, किसी भी विशेष स्थान पर कोई भी यहाँ पर जो विशिष्ट शब्द जो है हम यूज करेंगे तो उन्हीं शब्दों के यहाँ पर हम पारिभाषिक शब्दावली को जो है पर आपको पूछेंगे। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 9 लाख से ज्यादा जो है पारिभाषिक शब्दावली है, तो ऐसे में जितनी पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी याद जो है आप रख सकते हैं उतना रखेंगे तो और भी अच्छा है। धन्यवाद।